वालेकुम। बच्चे वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। और क्लास को जल्दी से अटेंड कीजिए प्लीज। बाकी सब कहाँ हैं? बच्चे सोबिया आप क्लास को ज्वाइन करने के बाद कहाँ जाती है? क्लास को ज्वाइन करती है फिर क्लास को लीव करती है, कोई मसला है? चलिए मुझे बताइए, कल का जो हमने कल तक पढ़ा है किसी ने रिवाइज किया है? किस किस ने रिवाइज किया है जो हमने पढ़ा है? शाबाश, मुझे बताइए रिवाइज किस किस ने किया है? शाबाश। सोबिया आप भी जवाब दीजिए, आपने पढ़ा है? पढ़ा है आपने? बस जल्दी से जवाब दीजिए। रिकॉर्डेड नहीं सुनी आपने, फिर क्लास नहीं देखी? रिकॉर्डेड तो आपने देखी होगी ना? क्लास तो फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहती है। आपने फिर बाद में क्लास को नहीं देखा रिकॉर्डेड फॉर्म में? सोबिया क्यों? क्लास क्यों नहीं देखी आपने कल? अगर आपने लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई आप, तो आपने क्लास क्यों नहीं देखी फिर? आप तो किसी भी टाइम जो है रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। आपने क्यों नहीं देखी फिर? आपने क्यों नहीं वो पढ़ा जो हमने कल पढ़ा था? आपको थोड़ी समझ में आएगा, ये पहला यूनिट है, बहुत ही टफ है। आपका एक लेक्चर मिस हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ मैं मानती हूँ आपको कोई काम था, लाइव क्लास में नहीं आ पाई आप, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखती। इतना क्या काम था? रात को भी आप देख सकती थी, अगर दिन में बिजी थी आप तो रात में आप क्लास को देख सकती थी। स्पीड बढ़ा के आप आधे घंटे में भी क्लास को देख सकती थी। क्लास क्यों नहीं देखा? अब आपको थोड़ी समझ में आएगा। कल हमने वस्ती दारियाई दौर के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल इससे पहले ही बोला है, क्लास में पंक्चुअल रहे, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। क्लास में एक दिन क्लास करेंगे आप, दूसरे दिन आप क्लास नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा फिर। हाँ मैं मानती हूँ कभी कभी काम होता है, इमरजेंसी होती है, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास रहती है फिर। इसका तो ये फायदा है ना, बाद में भी आप क्लास को देख सकती हैं। 1 घंटा आधा घंटा नींद को कम कीजिए, पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है? उस क्लास को देख लेना, क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद उस क्लास को देख लेना, तभी आपको क्लास समझ में आएगी फिर आगे की। ऐसे समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों दौर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बोला इस हवाले से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी यूनिट खत्म होने के बाद। मैं आपको वही प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ना कि अपने क्वेश्चन में आपको बोलूंगी, बताऊंगी। वही क्वेश्चंस हम लाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर देखना आप। अगर आपने अच्छे से आप इस क्लास को देखेंगी, अच्छे से आप पढ़ेंगी, तो आपको सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो हर एक चीज डिस्कस की है क्लास में। क्लास को देख लेना फिर बाद में, ठीक है बच्चे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बताइए, हमने कल वस्ती हिंद आर्याई दौर के बारे में पढ़ा है, तो इसमें कितने अदवारों में जो है वस्ती हिंद आर्याई दौर को कितने अदवारों में तकसीम किया गया था? शाबाश।
जल्दी से मुझे जवाब दीजिए सभी। वस्ती नारियाई दौर जो है उसको कितने हिस्सों में, कितने भागों में तक़सीम किया गया था? तो 3 अदवारों में तक़सीम किया गया था। तो किस-किस में? शाबाश, नाम बताइए। शाबाश, जल्दी से। हाँ, 3 अदवारों में तक़सीम किया गया था। किस-किस में? नाम बताइए। जो 3 दौर थे, 3 अदवार थे, उनका क्या नाम था? बाकी सब क्लास में नहीं है, क्यों नहीं आते वो क्लास में? उनका क्या मसला है? मुझे नहीं लगता फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास भी ये देख देखते होंगे। उन्होंने ही बोला था ना 6:30 बजे क्लास को रखेंगे, फिर टाइम पे नहीं आते हैं। आपके अकॉर्डिंग ही मैंने क्लास को 6:30 बजे रखा है, वरना तो मैं 7 बजे क्लास को लेती थी ना। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। क्या सभी को बोर्ड नहीं दिख रहा है? बाकी सभी जवाब दें, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है सभी को? बोर्ड किस-किस को नहीं दिख रहा है? किस-किस को बोर्ड नहीं दिख रहा है? शाबाश, पहले मुझे बताएँ बोर्ड किस-किस को नहीं दिख रहा है? हाँ, फिर आपने क्यों बोला था बच्चे बोर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? इब्तिदाई प्राकृत, शाबाश, इसके बाद अदबी प्राकृत, शाबाश, इसके बाद अपभ्रंश। बाकी सब कहाँ हैं? सोफिया खातून, आप भी जवाब दीजिए, आप तो कल क्लास में थी ना? जवाब दीजिए। आप जवाब देंगी तो आपको याद रहेगा, वरना आपको याद नहीं रहेगा। कोशिश करिए जवाब देने की। जवाब दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपका सोफिया। इब्तिदाई प्राकृत, अदबी प्राकृत, अपभ्रंश। और मुझे बताइए इब्तिदाई प्राकृत को हम किस नाम से जानते हैं? और किस-किस नाम से जानते हैं? शाबाश, हमने पढ़ा था ना कल। इब्तिदाई प्राकृत को हम और किस नाम से जानते हैं, ये भी बताइए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने कल पढ़ाया है ना? शाबाश, पाली और इसके अलावा? पाली दौर भी इसे कहा जाता है, इब्तिदाई प्राकृत भी इसे कहा जाता है, इसके अलावा पहली प्राकृत भी इसे कहा जाता है, कल मैंने पढ़ाया था ना? और इसके बाद मुझे बताइए, अदबी प्राकृत को और किस नाम से जानते हैं? शाबाश। अरीबा, आपने क्लास क्यों लेट किया जॉइन बच्चे? जवाब दीजिए, आपने क्लास को लेट क्यों जॉइन किया? 10 मिनट हो गए अभी। दूसरी प्राकृत, शाबाश। सब लोग जवाब दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको क्लास में टाइम पे आइए, 2 मिनट पहले ही क्लास को जॉइन कीजिए। आप मैम को ही वेट कराती है। टाइम पे आइए ना, आपको पता है 6:30 बजे क्लास होती है। इससे पहले काम कीजिए, इसके बाद भी आपके पास टाइम होता है। कम से कम 1 घंटा तो निकालिए क्लास के लिए। हम क्लास देंगे तो क्या मकसद है? आप लाइव क्लास में नहीं आएँगी तो कोई मकसद नहीं है। कभी-कभी काम होता है तो हो सकता है आप लाइव क्लास में नहीं आ पाएँगी, तो अलग बात है। लेकिन रोज़-रोज़ ऐसे बीच में क्लास में आना, फिर कभी-कभी क्लास में आना, ऐसे सही नहीं होता है। ठीक नहीं है ये सब। चलिए आगे से ध्यान रखिएगा। चलिए शाबाश, कल हमने पढ़ा था वस्ती नारियाई दौर के बारे में, जो दौर जो है 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी तक का ये दौर है, जो कि 1500 साला दौर माना जाता है। और इसके बारे में हमने कल बात की, इसको 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है, 3 दौरों में इसको तक़सीम किया गया है। पहला जो दौर था, इब्तिदाई प्राकृत कहलाता है, या हम इसको पहली प्राकृत भी कहते हैं, या पाली दौर भी इसे कहते हैं। इसका दौर जो अगर हम देखेंगे 500 कबल मसीह था, ईसा सन के आगाज़ तक, और इसमें अगर हम देखेंगे पाली को कदीम मागदी भी कहा जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा दौर है, जिसको ईसवी सन के आगाज़ से 500 ईस्वी तक ये दौर माना जाता है, इसको अदबी प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है और उसके बाद दूसरी प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 5 जो है अगर हम देखेंगे ज़ुबानें शामिल है, जैसे कि महाराष्ट्री है, शोरसिनी है, मागधी है, अर्ध-मागधी है, पिशाची है। जो है महाराष्ट्री जो है जुनूब का इलाका है, इसमें राइज है। शोरसिनी जो है मथुरा का इलाका है। मागधी जो है मगध और जनूबी बिहार का इलाका है।
अर्धमागधी जो है अवध और मशरकी यूपी का इलाका है, और पिशाजी जो है कश्मीर और पंजाब का इलाका है। इसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा जो दौर है 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी तक, इसको हम अपभ्रंश का दौर कहते हैं। इसमें शोरसिनी अपभ्रंश आता है, मागधी अपभ्रंश आता है, अर्धमागधी अपभ्रंश आता है, महाराष्ट्री आता है, प्राचुर और केकय आता है। एक एक करके इनके बारे में फिर से बात करेंगे जल्दी से। तीसरा जो दौर है इसमें सबसे पहले शोरसिनी अपभ्रंश आता है। इसमें 4 जुबानें आती हैं, वो कौन-कौन सी है? खड़ी बोली आती है, राजस्थानी आती है, पंजाबी आती है और गुजराती आती है। इसके बाद जो मागधी अपभ्रंश है इसमें बंगाली आती है, आसामी आती है, उड़िया मागधी या इसको बहरी भी कहते हैं। तीसरा जो है अर्ध मागधी, जिसको बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका कहते हैं। 1 सेकंड वेट कीजिए। अब बताइए, स्क्रीन शो हो रही है? किस-किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही? शाबाश, मुझे बताएँ। स्क्रीन किस-किस को शो नहीं हो रही है? बोर्ड किसको नहीं दिख रहा है? इनको तो आ रहा है बच्चे, फिर आप ही को कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम होती यहाँ से तो किसी को नहीं दिख रहा। दिख रहा होता, लेकिन प्रॉब्लम आप ही को है कुछ। आप देख लीजिए वहाँ से। तो तीसरा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश जो है, इसके अंदर मशरिकी हिंदी की बोलियाँ आती है, जो कि अवधी है। अवधी का दूसरा नाम क्या है मुझे बताइए? शाबाश, मैंने कल बोला था। अवधी का दूसरा नाम। इसमें छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी है। ये 3 मशरिकी हिंदी की बोलियाँ हैं। इसके अंदर आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर आती है। इसके बाद जो चौथा है महाराष्ट्री है, जो कि इसके अंदर मराठी आती है, और लास्ट वाला प्राचुर और केका इसके अंदर सिंधी और लिहिंदा आती है। मुझे बताएँ अवधी का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। शाबाश। जो मशरिकी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है। ये अवधी जो है इसका और दूसरा नाम भी है। वो क्या है? मुझे बताएँ जल्दी से। मैं आपके लिए पिछला रिपीट करती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। बताइए, अवधि का दूसरा नाम क्या है? पता है तो बता दीजिए, मैंने पहले ही बोला है अगर किसी को पता है बता दीजिए, नहीं है पता तो नो लिख दीजिए। ऐसे टाइम वेस्ट होता है। शाबाश! बाकी सब जवाब दीजिए। अरीबा, सोबिया, ज़ेबा बख्तियार आप जवाब दीजिए, और इसके अलावा सोफिया, ज़ेबा जवाब दीजिए। नहीं है पता? तो लिख लीजिए। अवधि का दूसरा नाम है कोसेली। क्या नाम है? कोसली। ये दूसरा नाम है अवधि का, जो कि मशरिकी हिंदी की बोली है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जैसे बोलते हैं खड़ी बोली को और किस दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं, इसी तरह अवधि को कोसली नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हरियाणवी को और किस नाम से जाना जाता है? शाबाश! खड़ी बोली को हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता है, अवधि को कोसली नाम से भी जाना जाता है। हरियाणवी को किस और नाम से जाना जाता है? 2 नाम है इसके, हरियाणवी के अलावा। कौन-कौन सा है? इस हवाले से भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको मैं एमसीक्यूज़ दिखाऊँगी जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हैं। शाबाश! हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? 2 नाम है। हरियाणवी के अलावा इसके 2 नाम हैं, कौन-कौन से हैं? जो कि मगरिबी हिंदी की बोली है। हरियाणवी है ना मगरिबी हिंदी की बोली, इसके अंदर 5 बोलियाँ हैं, ग्रेडसन के मुताबिक। खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रिजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। और आप मुझे बताइए, जैसे खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम से भी जानते हैं, हरियाणवी को और किस नाम से जानते हैं? शाबाश! जल्दी से। हाँ, जाटू, शाबाश! बाकी सभी जवाब दीजिए। और किसी नाम से जानते हैं, जाटों के अलावा भी और किसी नाम से जानते हैं। शाबाश! ज़ेबा, अरीबा, बांगड़ू। तो फिर टाइम भी आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? अगर पता था तो बताया क्यों नहीं? जाटू और बांगड़ू, ठीक है? तो चलिए हम पढ़ते हैं। मशरिकी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं। मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? शाबाश! 3 बोलियाँ हैं।
मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां हैं, वो कौन-कौन सी है? शाबाश। पहली जो है अवधी है, जिसको हम कोसली भी बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरी है बोली कौन-सी है? छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी। और तीसरी जो बोली है कौन-सी है? बघेली, बघेली। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बाघेली जो है मशरिकी हिंदी की ये 3 बोलियां हैं और मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। किसके मुताबिक? मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं किसके मुताबिक? शाबाश। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, किसके मुताबिक इसकी 5 बोलियां हैं? मुझे बताएं। शाबाश। ग्रेडसन के मुताबिक इसकी 5 बोलियां हैं। कौन-कौन सी? कौन-कौन सी है? शाबाश, जल्दी से बताइए। खड़ी बोली है, उसको हम हिंदुस्तानी नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा, खड़ी बोली के अलावा, शाबाश, हरियाणवी है, जिसको हम जाटू और बांगड़ू के नाम से भी जानते हैं। ब्रिजभाषा है, गुड। इसके अलावा कन्नौजी है और बुंदेली है। तो शाबाश। मुझे बताएं, खड़ी बोली जो है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हिंदुस्तानी नाम से भी जानते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। खड़ी बोली को हम और किस नाम से जानते हैं? तो हिंदुस्तानी नाम से जानते हैं। इसके बाद जो दूसरी बोली है कौन सी है? तो हरियाणवी है। अब साथ साथ लिखेंगे। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? जाटू है और इसके अलावा भी और एक नाम है या बांगड़ू। यहां तक क्लियर है? शाबाश, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, गुड। शाबाश। हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू। तीसरी जो बोली है कौन सी है? ब्रिज भाषा है, ब्रिज भाषा। और इसके अलावा जो चौथी है कौन सी है? कन्नौजी है और पांचवी जो है बुंदेली है। अब आपको याद है, पता है, मशरिकी हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मशरिकी हिंदी बोलियां जो है अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बाघेली है। अवधी को और किस नाम से जानते हैं? तो कोसली से जानते हैं। मगरिबी की 5 बोलियां हैं, वो ग्रेडसन के मुताबिक पहली जो है खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रिजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। खड़ी बोली को हम हिंदुस्तानी नाम से भी जानते हैं। फिर हरियाणवी को हम जाटू और बांगड़ू के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। अब मुझे आप बताइए, वो कौन-सी बोलियाँ हैं मगरिबी हिंदी की, वो कौन-सी बोलियाँ हैं जो आ का लहज़ा रखने वाली बोलियाँ हैं और जो ऊ का लहज़ा रखने वाली बोलियाँ हैं? इसमें कौन-कौन सी आएँगी और इसमें कौन-कौन सी बोलियाँ आएँगी? मुझे बताएँ। जो बोलियाँ आ का लहज़ा रखने वाली हैं और जो बोलियाँ ऊ का लहज़ा रखने वाली बोलियाँ हैं, मुझे बताएँ। शाबाश! सब लोग जवाब देंगे। आ का लहज़ा रखने वाली बोलियाँ उसको एक ही ज़ुमरे में लिखेंगे। ऊ की जो है लहज़ा रखने वाली बोलियाँ आप एक ही ज़ुमरे में लिखेंगे। अलग-अलग नहीं लिखेंगे आप। हरियाणवी और खड़ी बोली आ का है। हरियाणवी और खड़ी बोली आ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं। सब लोग जवाब दीजिए। शाबाश। शाबाश। हरियाणवी है। एक साथ जवाब दीजिए। शाबाश, जैसे अरीबा ने दिया है। और ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ऊ का लहजा रखने वाली क्या बोलियां हैं। सभी लोग जवाब दीजिए। शाबाश। सिर्फ अरीबा ने जवाब दिया है अच्छे से, बाकी भी दीजिए। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली और हरियाणवी जो है ये आ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं। और ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां कौन-कौन सी है? ब्रिजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। अब लिख लीजिए। शाबाश। जो आ का लहजा रखने वाली बोलियां है, आ का लहजा लिख लीजिए।
आ का लहजा रखने वाली बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, और इसके अलावा हरियाणवी है। यहाँ तक क्लियर है? शब्द बताए। आ का लहजा रखने वाली बोलियां जो है खड़ी बोली है और हरियाणवी है। इसके बाद ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां कौन कौन सी है? ब्रिजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज बता दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? शाबाश, जल्दी से बताइए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो चलिए, इसके बाद हम देखेंगे जदीद हिंद आर्याई दौर। ये तीसरा दौर है किसका? मुझे बताइए शाबाश, जल्दी से। ये किसका तीसरा दौर है? मैंने बोला है हिंद यूरोपी से जो है हिंद आर्याई निकल कर आता है, और इसी हिंद आर्याई से निकल कर तीन दौर आते हैं, तीन अदवारों में इसको तकसीम किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? कदीम हिंद आर्याई दौर है, वस्ती हिंद आर्याई दौर है और जदीद हिंद आर्याई दौर है। कदीम और वस्ती को हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जदीद आर्याई दौर के बारे में। ये छोटा सा है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। ज्यादा तो आपको वस्ती हिंद आर्याई दौर में ही पढ़ना था। पहले दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जदीद हिंद आर्याई दौर जो है 1000 ईस्वी हाल तक ये दौर है, यानी कि 1000 ईस्वी से जो है अब तक ये दौर चल रहा है, जदीद हिंद आर्याई दौर। ठीक है। जदीद हिंद आर्याई जो है जबानों का जमाना क्या है? 1000 से ईस्वी ताहाल मुकर्रर किया जा चुका है, या मुकर्रर किया गया है। अभी तक ये दौर चल रहा है, जदीद हिंद आर्याई दौर। यहाँ तक क्लियर है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर जो है शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें कौन कौन सी है? शुमाली मगरबी सॉरी शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें कौन कौन सी है? शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें कौन कौन सी है? कल की क्लास में हमने पढ़ा है। सिंधी और लिहिंदा। कौन कौन सी है? सिंधी और लिहिंदा। आप मुझे बताए, लिहिंदा किससे निकली है और सिंधी किससे निकली है? लिहिंदा किससे निकली है और सिंधी किससे निकली है? शाबाश, बताइए। लिहिंदा जो है मगरबी पंजाब की जुबान है, और सिंधी अगर हम देखेंगे तो भाई सिंध की बोली है। और मुझे बताइए सिंधी कहाँ से निकली है और लिहिंदा कहाँ से निकली है? शाबाश, जल्दी से। कल हमने पढ़ा है, कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। शाबाश, जल्दी से। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें लिहिंदा और सिंधी है, और ये कहाँ से निकलती है, किससे निकलती है? तो प्राचीर से सिंधी, और के कैसे सिंधी। सिंधी तो दोनों जगह आपने लिखा है बच्चे, इसको सही कर लीजिए। प्राचीर से सिंधी निकला है, और के कैसे लिहिंदा निकली है। बाकी सभी जवाब दीजिए। प्राचीर से सिंधी निकली और के कैसे लिहिंदा निकली। क्लियर है? प्राचीर से सिंधी और लिहिंदा से के कई। क्लियर है? और इसके बाद हमने पढ़ा था जुनूबी हिंदुस्तान की आर्याई जुबानें कौन सी है?
जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई जुबान कौन सी है? शाबाश, जल्दी। जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई जुबान कौन सी है? शाबाश, मराठी है। कौन सी है? मराठी जो है महाराष्ट्र की जुबान है। कल हमने पढ़ा है जो है मराठी महाराष्ट्र की जुबान है। ठीक है। मराठी को शायरी और मौसीकी की जुबान भी कहा जाता है। इतना हमने कल पढ़ा है ना। इसके बाद क्या है तीसरा? मशरिकी हिंदुस्तान की जुबानें कौन कौन सी है? शाबाश, इसी के अंदर आती हैं और आप हमने कल पढ़ा भी है। आप बोल दीजिए, रिपीट हो जाएगा और आपको भी याद रह जाएगा। शाबाश। जैसे शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान की जुबान लिहिंदा और सिंधी है। जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई जुबान मराठी है। मशरिकी हिंदुस्तान की जुबानें कौन कौन सी है? शाबाश, सब लोग जवाब दीजिए। आसामी है, बंगाली है, उड़िया है, बिहारी है। बाकी सभी जवाब दीजिए। सिर्फ अरीबा जवाब दे रही है, बाकी सब जवाब दीजिए। अरीबा, आपने पीजी किया है? आप अच्छा पढ़ती हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपका जवाब ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में। अभी कर रही हूँ। कौन सा ईयर है? कौन से सेमेस्टर है? सॉरी, सेमेस्टर कौन सा है? और किस यूनिवर्सिटी से आप पीजी कर रही हैं? आसामी, बंगाली, उड़िया और बिहारी, ये है मशरिकी हिंदुस्तान की जुबानें। जामिया मिलिया इस्लामिया सेकंड सेमेस्टर। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दे दिया है आपने, तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। एग्जाम दीजिए, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी सब भी इसी तरह ध्यान दीजिए। क्लास में अटेंटिव रहिए, जैसे अरीबा क्लास में अटेंटिव रहती है। इसका जवाब मैं सबसे पहले देखती हूँ, हमेशा करेक्ट जवाब देती है। शाबाश। मशरिकी हिंदुस्तान की जुबानें आसामी है, बंगाली है, उड़िया है, बिहारी। ऐसा नहीं है कि आप कभी गलत बोलेंगे तो मैं आपको डांटूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सीखने यहाँ पे आए हैं। अगर आप सीख के होती तो अलग बात होती। आप यहाँ सीखने के लिए आई हैं। आप बोलेंगी तो अप्रिशिएट ही करूंगी। ऐसी बात नहीं है आपको गलत हो जाएगा तो मैं डांटूंगी। लेकिन हाँ, क्लास में पंक्चुअल रहना है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है, जितना हो सके उतना टाइम देना है। अपनी फी को पे किया है, आपको अपना मकसद हासिल करना है, तो आपका हो जाना चाहिए। बस हमारी यही ख्वाहिश है। आसामी है, बंगाली है, उड़िया है और बिहारी है, ये है मशरिकी हिंदुस्तान की जुबानें। इसके बाद जो है मशरिकी हिंदुस्तान की जुबानों से गहरा रिश्ता रखने वाली जुबान मशरिकी हिंदी। इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है और कितनी बोलियां आती है, अभी हमने बात की है। जस मशरिकी हिंदी के अंदर 3 बोलियां आती है, कौन कौन सी? अभी मैंने बोला है ना। शाबाश, वो कौन सी 3 बोलियां हैं? शाबाश, जल्दी से। मशरिकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है? 3 आती है, कौन कौन सी है? अवधी है या कोसली है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। इसके बाद मध्य देश की खास जुबानें, मगरिबी हिंदी की जुबानें, जिनको हम बोलते हैं मगरिबी हिंदी की जुबानें। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक सभी को क्लियर है तो ठीक है। नहीं है क्लियर तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, कदीम हिंद आर्याई से ही मैं रिपीट करूंगी। इसके बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे। मुझे बताइए। शाबाश, यहाँ तक अगर क्लियर है तो ठीक है। आपको किसी को क्लियर नहीं है तो मैं फिर से रिपीट करूंगी एक बार फिर से। फिर कल हम नया टॉपिक उठाएंगे। अगर नहीं क्लियर है तो फिर आज ही मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर। बताइए शबा, जल्दी से सभी बोलिए। जिसको क्लियर है वो बताइए, जिसको क्लियर नहीं है वो बताइए। बाद में एग्जाम के वक्त आपको कम मार्क्स आएंगे, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अभी आपको 10 बार बोलेंगे, मैं 10 बार बोलूंगी, कोई इशू नहीं है। शाबाश, रिपीट कर दीजिए पहले से ही। पहले से ही रिपीट करना है बच्चे, बताइए। पहले से ही अगर रिपीट करना है तो बताइए। आज इसको रिपीट कर दूंगी, कल नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट। सिलेबस किस किस के पास है पहले मुझे बताइए। हमने पहले ही क्लास में पढ़ा है हिंदी आर्य की मुख्तसर जो है तारीख, प्राकृत और अपभ्रंश भी हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने 3 जो है अदवार पढ़ लिए हैं, कदीम, वस्ती, जदीद। कल की क्लास में हम फिर पढ़ेंगे खड़ी बोली के बारे में और इसकी अवसाफ, जो तीसरा टॉपिक है हमारा इस यूनिट का। जेबा, बख्तियार, अरीबा, सोबिया, सब लोग जवाब दीजिए। फिर मैं रिपीट करूंगी आज इस क्लास में पहले से ही। कल हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के बारे में और इसके अवसाफ। रिपीट करना है।
शाबाश, रिपीट करना है। ज़ेबा, रीबा, सोबिया और कौन है क्लास में? सोफिया। सोफिया जी, आप बताइए। शाबाश, बताइए, आप क्या चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है, आप बोलती हैं रिपीट कीजिए, मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बताऊँगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 3 दिन भी लगेंगे एक टॉपिक को कवर करने में, तो ती अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप सभी को दिसंबर का एग्ज़ाम देना है ना? कोई बोल रहा था परसों क्लास में मैंने जून का एग्ज़ाम दिया था। किसने बोला था मुझे नाम नहीं याद रहा। सोफिया ने शायद बोला था, है ना? सोफिया, आपने एग्ज़ाम दिया था जून में एग्ज़ाम? अच्छी बात है, मैं रिपीट कर दूँगी बच्चे। फिर किसने बोला था? रीबा, सोबिया किसने बोला था मैंने एग्ज़ाम दिया है? संध्या, सूरज ने बोला था। वो क्लास में नहीं है, है ना? उसके लिए क्लासेस बहुत ज़रूरी थी, वो ही क्लास में नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप क्लास में कंटिन्यू रहिए, आपको दिसंबर में एग्ज़ाम है। आप बहुत रिवीजन करेंगी तब तक, लेकिन आपको पढ़ना है बस। पहले ही अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बस डेडिकेटेड रहना है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। संध्या, सूरज क्लास में नहीं है और ना ही क्या नाम है उनका? मोहम्मद कुछ रिज़वी है ना उनका नाम? कोई लड़का है ना क्लास में, उन्होंने भी क्लास को जॉइन नहीं किया है। कल भी वो क्लास में आए थे और फिर क्लास को लीव किया, जो है छोड़ दिया था। तो चलिए आप लोग पढ़िए, हम फिर से रिपीट करेंगे। आइए, ज़ुबानों के जो ख़ानदान हैं, उनको 8 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, 8 ख़ानदानों में तक़सीम किया गया है। सूती, सरफ़ी और नहवी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर ज़ुबानों के कितने ख़ानदान हैं? तो 8 ख़ानदान हैं। वो 8 ख़ानदान कौन-कौन से हैं? सब लोग बोलेंगे और जिनको पता नहीं है, उनको रिपीट हो जाएगा। जिनको पता है, वो बताइए। बाकी सब जो क्लास में हैं, उनको रिपीट हो जाएगा। आपको भी याद रहेगा, उनको भी याद रहेगा। शाबाश। ज़ुबानों के जो ख़ानदान हैं, सूती, सरफ़ी और नहवी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर इनके 8 ख़ानदान हैं। वो 8 ख़ानदान कौन-कौन से हैं? सामी है, द्राविड़ी है, अफ्रीका की बांतू सॉरी, मलयाई है, हिंदचीनी है, मुंडा है, अफ्रीकी है, अमरीकी है और हिंद यूरोपी है। सब लोग लिख दीजिए। सामी है, द्राविड़ी है, अफ्रीका की बांतू है, मलयाई है, हिंद चीनी है, मुंडा है, अफ्रीकी है, सॉरी अमरीकी है, हाँ, हिंद यूरोपी है। अब सभी लोगों ने अगर कॉपी बनाई तो कॉपी पे देख लीजिए, कहीं पे अगर मिस्टेक हुआ है तो मुझे बताइए, मैं फिर से वहाँ बताऊँगी। आप नज़र रखिए अपनी कॉपी पे। सामी है, द्राविड़ी है, हिंद चीनी है, अफ्रीका की बांतू है, मलयाई है, मुंडा है, अमरीकी है और हिंद यूरोपी है। इतना याद क्लियर है? आपको याद रखना ज़ुबानों के 8 ख़ानदान हैं। सामी है, द्राविड़ी है, अफ्रीका की बांतू है, मलयाई है, हिंद चीनी है, मुंडा है, अमरीकी है, हिंद यूरोपी है। और हिंद यूरोपी दौर से निकलकर हिंद आर्याई दौर निकलकर सामने आता है। किससे? हिंद यूरोपी से हिंद आर्याई निकलकर सामने आता है। और हिंद आर्याई दौर को हम 3 अदवारों में तक़सीम करते हैं। पहला जो है कदीम हिंद आर्याई दौर, दूसरा जो है वस्ती हिंद आर्याई दौर और तीसरा जो है जदीद हिंद आर्याई दौर। यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश। जो कल क्लास में नहीं था वो क्लास को रिकॉर्डेड देख लेगा, उसका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो कोई बात नहीं, आप बता सकती हैं, उसको क्लियर कर लेंगे। ज़ुबानों के 8 खानदान हैं, सामी है, द्राविड़ी है, अफ्रीका की बांतू है, मलयाई है, हिंद चीनी है, मुंडा है, अमरीकी है, हिंद यूरोपी है। और हिंद यूरोपी से निकलकर हिंद आर्याई दौर निकलकर सामने आता है और इसकी 3 अदवारों में इसको तक़सीम किया गया है। किसको? हिंद आर्याई दौर को। कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर और उसके बाद जदीद हिंद आर्याई दौर। यहाँ तक क्लियर है? कदीम हिंद आर्याई दौर के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है? कदीम हिंद आर्याई दौर के बारे में हम आज पढ़ेंगे, सॉरी। कल हमने पढ़ा है, परसों, आज रिपीट करेंगे इसको। कदीम हिंद आर्याई दौर जो है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह, 1500 से लेकर 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक ये ज़माना है, जो कि 1000 साला दौर है। यहाँ तक क्लियर है? 1000 साला ये दौर है, 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक, कदीम हिंद आर्याई दौर।
और इसको 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया है। कदीम दारियाई दौर को 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया है और वो 5 मंजिलें कौन-कौन सी है? 5 मंजिलें कौन-कौन सी है? जो कदीम दारियाई दौर को 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया है, वो 5 मंजिलें कौन-कौन सी हैं? वैदिक मंजिल, इसके बाद जल्दी से। वैदिक मंजिल है, अहद पाणिनी की मंजिल है, रज़मिया मंजिल है, दुनियावी मंजिल है और टकसाली मंजिल है। वैदिक मंजिल के अंदर 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसके बाद जो अहद पाणिनी की मंजिल है, इसमें जो है पाणिनि की अशिष्टाध्याय लिखी गई है और पतंजलि की महाभाष्य लिखी गई है। किसके अंदर? अहद पाणिनि की मंजिल के अंदर। इसके बाद जो रज़मिया मंजिल है, उसको हम अदबी मंजिल भी कहते हैं। रज़मिया मंजिल जो है, इसको अदबी मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिए इसको। रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल भी कहा जाता है और इसमें हमने जो है अगर हम देखेंगे महाभारत लिखी गई है। रज़मिया मंजिल के अंदर महाभारत लिखी गई है। और उसके बाद जो चौथी मंजिल है दुनियावी मंजिल, इसके अंदर संस्कृत को सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिल जाता है, दुनियावी मंजिल के अंदर। इसके बाद जो 5वीं मंजिल है टकसाली मंजिल, इसके अंदर अवामी बोलचाल से दूरी हो जाती है। जैसे कि मयारी संस्कृत जो कि पंजाब का इलाका है, नी-मयारी अम्बाला से इलाहाबाद तक का इलाका है, गैर मयारी यूपी बिहार का इलाका है। टकसाली मंजिल के अंदर ये सब आ रहा है, मयारी संस्कृत, नेम मयारी संस्कृत, गैर मयारी संस्कृत। यहाँ तक क्लियर है? कदीम दारियाई दौर को जो है 5 मंजिलों में तक़सीम किया है। किसने? ये किसकी राय है? किसके मुताबिक जो है कदीम दारियाई दौर को 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया है? डॉक्टर सुदेश वर्मा के मुताबिक। कदीम दारियाई दौर को जो है 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया है, डॉक्टर सुदेश वर्मा के मुताबिक। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? फिर वस्ती दारियाई दौर की और बढ़ेंगे। कदीम दारियाई दौर क्लियर है? कदीम दारियाई दौर को 5 मंजिलों में तक़सीम किया गया है। वैदिक मंजिल, अहद पाणिनि की मंजिल, रज़मिया मंजिल जिसको हम अदबी मंजिल भी कहते हैं, दुनियावी मंजिल और टकसाली मंजिल। वैदिक मंजिल के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद लिखे गए हैं ये वेद। अहद पाणिनि की मंजिल पाणिनि की अशिष्टाध्याय लिखी गई है, जो कि ग्रामर की बुक है और पतंजलि की महाभाष्य लिखी गई है। इसके बाद रज़मिया मंजिल के अंदर महाभारत लिखी गई है। दुनियावी मंजिल के अंदर जो है संस्कृत को सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद टकसाली मंजिल की जो है 5वां मंजिल है, इसमें अवामी बोलचाल से दूरी हो जाती है। इसके बाद जो वस्ती हिंद आर्याई दौर है, वस्ती हिंद आर्याई दौर के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये दूसरा दौर है, वस्ती हिंद आर्याई दौर। इसका जो है ज़माना 500 कबल मसीह 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। कदीम हिंद आर्याई दौर का ज़माना क्या था? 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह। वस्ती हिंद आर्याई दौर जो है 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी तक। ये 1500 साला दौर है और कदीम हिंद आर्याई दौर 1000 साला दौर है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वस्ती हिंद आर्याई को और 3 भागों में और 3 अदवारों में तक़सीम किया गया है। पहला जो दौर है इसका, जो कि 1500 कबल मसीह, पहला जो दौर है, वस्ती हिंद आर्याई का पहला दौर जो है 500 कबल मसीह था ईसवी सन के आगाज़ तक। ईसवी सन के आगाज़ तक ये पहला दौर है वस्ती हिंद आर्याई के अंदर। इसको हम इब्तिदाई प्राकृत के नाम से जानते हैं, पहली प्राकृत के नाम से जानते हैं और पाली दौर के नाम से भी हम इस पहले दौर को जानते हैं। इब्तिदाई प्राकृत के नाम से, पहली प्राकृत के नाम से और पाली के नाम से भी हम इस दौर को जानते हैं, जो कि पहला दौर है वस्ती हिंद आर्याई दौर के अंदर। 500 कबल मसीह था ईसवी सन के आगाज़ तक इसका ज़माना माना जाता है। प्राकृत के में क्या माने हैं? प्राकृत के क्या माने हैं? शाबाश। प्राकृत के क्या माने हैं? फितरी ज़ुबान, शाबाश। जल्दी से।
तो पाली को कदीम मागधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कदीम मागधी भी कहा जाता है। और दूसरा दौर जो है वस्ती आरियाई दौर के अंदर, जो कि ईसवी सन के आगाज से 500 ईस्वी तक का दौर है, जमाना है। ये दूसरा दौर है वस्ती आरियाई के अंदर, ईसवी सन के आगाज, ईसवी सन के आगाज से 500 ईस्वी तक ये ज़माना है, जो कि दूसरा दौर है वस्ती दारियाई दौर के अंदर। इसको हम अदबी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं और दूसरी प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर महाराष्ट्री आती है, शोरसिनी आती है, मगधी आती है, अर्ध मागधी आती है और इसके अलावा पिशाची आती है। महाराष्ट्री जो है जुनूब का इलाका है, शोरसिनी जो है मथुरा का इलाका है, मागधी जो है मगध और जुनूबी बिहार का इलाका है, अर्ध मागधी जो है अवध और मशरकी यूपी का इलाका है और पिशाची जो है कश्मीर और पंजाब का इलाका है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फिर इसका तीसरा दौर देखेंगे। तीसरा दौर देखेंगे वस्ती दारियाई दौर के अंदर जो है, मैंने पहले ही बोला है वस्ती दारियाई दौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर। पहले दौर को इब्तदाई प्राकृत के नाम से जानते हैं, पहली प्राकृत के नाम से जानते हैं और पाली के नाम से जानते हैं। दूसरे दौर को अदबी प्राकृत के नाम से जानते हैं और दूसरी प्राकृत के नाम से जानते हैं। तीसरे दौर को अपभ्रंश दौर से जाना जाता है। और कदीमी दारियाई दौर जो है इसको 5 मंजिलों में तकसीम किया गया है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तीसरा जो दौर है 500 ईस्वी था, 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी तक। ये आप याद रखेंगे, इसका ज़माना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का ज़माना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कदीम दारियाई दौर का हो, वस्ती दारियाई दौर का हो और जदीद दारियाई दौर का हो। और वस्ती दारियाई के दौर के अंदर जो है, इसके अंदर 3 दौर आते हैं, इनका भी आप याद रखेंगे। तीसरा जो दौर है 500 ईस्वी था 1000 ईस्वी तक है, ये जो है अपभ्रंश का दौर कहलाता है। ठीक है? अपभ्रंश का दौर कहलाता है। इसके अंदर शोरसिनी अपभ्रंश आती है, मगधी अपभ्रंश आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश आती है, महाराष्ट्री अपभ्रंश आती है और प्राचीन और केका जो है इसके अंदर आती है। शोरसिनी अपभ्रंश के अंदर 4 जुबानें शामिल है। वो कौन-कौन सी है? खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी है और गुजराती है। इसी के बाद मगधी अपभ्रंश के अंदर बंगाली आती है, असमी आती है, उड़िया आती है और बिहारी आती है। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर, जो कि बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका है, इसके अंदर मशरकी हिंदी की 3 बोलियां शामिल है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर मराठी शामिल है। प्राचीन और केकय के अंदर सिंधी और लिहिंदा आती है। प्राचीन के अंदर सिंधी, केकय के अंदर लिहिंदा। यहाँ तक क्लियर है? इतना आपको याद रहेगा तो बहुत है। इसमें इतना याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बाकी आसान है। इसके बाद हमने पढ़ा है मशरकी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बाघेली है। अवधी को हम कोसेली भी बोलते हैं। मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं गुरदर्शन के मुताबिक। खड़ी बोली है जिसको हम हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, हरियाणवी है जिसको हम जाटू या बांगड़ू भी बोलते हैं। इसके बाद ब्रिजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। खड़ी बोली और हरियाणवी जो है आ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं, ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश, यहाँ तक सभी को क्लियर है? फिर से कहीं पे कंफ्यूजन होगा मैं बताऊंगी, लेकिन एग्जाम के दिन कोई गड़बड़ होगी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। फिर अब फिर से बताएंगी, मैं फिर से रिपीट करूंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन तब नहीं चलेगा। यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अभी से आप रिवाइज करें, अभी से अपनी कॉपी मेंटेन करें। बाद में आप बोलेंगे मैम ने आपने बताया नहीं, हम कॉपी यहाँ पे चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे नहीं चलेगा, टेस्ट जरूर लेंगे हम यूनिट कंप्लीट होने के बाद, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। क्लियर है सभी को? जेबा आपको क्लियर है? अरीबा आपको जो है क्लियर है? सोबिया, सोफिया, सभी को क्लियर है? आपको आसान लगता है या मुश्किल लगता है? पहला जो यूनिट है आपको ये आसान लगा कि मुश्किल लगा? जो तारीख जुबान उर्दू है, आपको क्या लगा इसके बारे में, ये मुश्किल है या आसान है? जब किसी चीज को समझते हैं ना, फिर वो सख्त ही क्यों ना हो, जब समझते हैं तो फिर वो बहुत आसान लगता है।
पढ़ने से पहले सब कुछ हमें सख्त ही लगता है। जब पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तो सख्त चीज़ भी हमें बहुत अच्छी लगती है, जब हमें समझ आती है। इसमें जो है यूनिट नंबर 7 को टफ माना जाता है। जब इसको पढ़ते हैं ना, अच्छे से पढ़ते हैं, उससे अच्छा कोई यूनिट लगता ही नहीं है। शाबाश! शुरू में मुश्किल लगता था। शुरू में तो हमको भी मुश्किल लगता था, पहला यूनिट और 7वाँ यूनिट, हमको भी मुश्किल लगता था। लेकिन जब हमने अच्छे से पढ़ा है इसको, तो सभी सबसे ज़्यादा मार्क्स तो इसी में आते थे। यूनिट 7 और यूनिट फर्स्ट में ही अच्छे मार्क्स आते थे फिर। बाकी जो यूनिट है जैसे गज़ल है, नज़्म है, बाकी यूनिट है, उसमें याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। किसमें क्या आएगा? जैसे कि यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, कदीम हिंद आरियाई दौर, वस्ती हिंद आरियाई दौर और जदीद हिंद आरियाई दौर। इनका ज़माना याद रखना इतना हर कोई याद रखता है। लेकिन जो वस्ती हिंद आरियाई दौर के अंदर 3 दौर आते हैं ना, वो कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ हो जाती है। डेट तो अगर याद रखेंगे, ज़माना अगर याद रखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो बोलियाँ आती हैं ना, पहला दौर जो है पाली का दौर कहलाता है। दूसरे के अंदर जो 5 बोलियाँ आती है, महाराष्ट्री वगैरह जो आती है, तीसरे के अंदर भी 5 आती है, वो फिर मुश्किल हो जाता है, वो याद नहीं रहता है। और उसके हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस यूनिट को कंप्लीट जब करेंगे, जो प्रीवियस 2018 के बाद जो पेपर हुए हैं, उनमें से हर एक क्वेश्चन मैं निकालूँगी, जो भी फर्स्ट यूनिट के हिसाब से आया होगा उस पेपर में। चाहे वो 20 क्वेश्चन्स होंगे, 30 क्वेश्चन्स होंगे, आपको दिखाएँगे। आप देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फिर देखना कि मैम ने किस हिसाब से पढ़ाया था। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगा, जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे पढ़ाती हूँ। ज़्यादा जो है बकवास की चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, ताकि आपको याद भी रहना चाहिए। मैं यहाँ पे उधर-उधर की बातें बोलूँगी, आपको याद नहीं रहेगा, फिर क्या फ़ायदा है? आपको याद रहना चाहिए ना। एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आएगा, इतना आपको पता होगा फिर ठीक है। इधर-उधर की बातें बोलेंगी आप, अच्छी जो है चीज़ें हैं, वो भूल जाएँगी, फिर उसका कोई मकसद नहीं रहेगा। अब 18 के बाद जो पेपर हुए हैं, सेम सिलेबस है ना? आप पेपर उठाइए, फिर देखिए पेपर कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, उसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश, बाकी सब जवाब दीजिए। आज मेरी तबीयत ख़ास ठीक नहीं थी, मैं अभी-अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ, तबीयत मेरी सही नहीं थी, लेकिन आपके साथ गलत नहीं कर सकती थी। आप सभी लोग वेट करते हैं क्लास का, फिर मैं क्लास ना देती तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जी बच्चे बताइए क्या रिक्वेस्ट है? शाबाश बताइए। क्या रिक्वेस्ट है बच्चे बताइए? ज़ेबा बख्तियार बताइए। लेकिन यहाँ पे बाकी सबका भी देखना होता है ना बच्चे, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी से लेट आती हूँ, वहाँ से आके पढ़ना भी होता है, आपको पढ़ाना भी होता है, ऐसे पढ़ाएँगे तो आप तो क्लास ही नहीं देंगे फिर। फिर तो आप बोलेंगे हम खुद ही पढ़ेंगे, मैम क्यों पढ़ाती है? आपके वहाँ नमाज़ कितने बजे है? 7:30 है ना? 7:30 नमाज़ है ना वहाँ पे? तो 10 मिनट पहले ही छोड़ देंगे, 10 मिनट पहले क्लास लेंगे, 10 मिनट छोड़ेंगे, वो कोई मसला नहीं है। नमाज़ तो 7:30 बजे है ना वहाँ पे? 7 बजे है। आप कहाँ से हैं? लेकिन हर जगह अलग-अलग टाइमिंग है, जैसे कि यहाँ पे अलग टाइमिंग है, वहाँ पे अलग टाइमिंग है और किसी जगह अलग टाइमिंग है। मुझे पता है बच्चे आप इंडिया से, लेकिन किस जगह से हैं? इंडिया में किस जगह से हैं? हम सभी इंडिया से ही हैं, कोई आउट ऑफ इंडिया नहीं है। नमाज़ की टाइमिंग अलग-अलग है, तो कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट कोशिश करते हैं पहले आने की क्लास में। 6:20 क्लास में आने की कोशिश करते हैं, फिर 10 मिनट पहले ही क्लास को लीव करेंगे। 6:20 पे चलेगा? 6:20 से क्लास को शुरू करेंगे, 6:20, 7:20 तक क्लास को रखेंगे। लेकिन आपके वहाँ 7 बजे क्लास होती है, लेकिन ये तो मुश्किल है ना फिर। क्लास 1 घंटे की होती है, कभी 10 मिनट कम भी हो सकती है, कभी 10 मिनट आगे हो सकती है, वो अलग मसला है। लेकिन आपके वहाँ 7 बजे नमाज़ है, फिर क्या करेंगे? मैं सुबह का टाइम रखती, बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन सुबह पॉसिबल नहीं है। आप 1-2 महीने
कंप्रोमाइज़ करिए इस टाइम के साथ, फिर 1-2 महीने के बाद हम टाइम को चेंज कर लेंगे। थोड़ी हमारी भी मजबूरी है, फिर हम सुबह के टाइम पढ़ेंगे। 6 बजे या 7 बजे जैसे आप बोलेंगे बोलेंगे, उस हिसाब से हम क्लास करेंगे। सुबह का टाइम अच्छा रहता है। आप भी फिर दिन दिन में फ्री रहेंगी, शाम को अच्छे से पढ़ेंगी, रिवाइज़ करेंगी। सुबह हम फ्रेश माइंड से क्लास करेंगे फिर। फिलहाल अभी आप कंप्रोमाइज़ करिए। कोई बात नहीं, फिर भी हम 5-10 मिनट क्लास में पहले ही आएँगे, लेकिन आप सभी लोग लेट आते हैं क्लास में। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, मैं क्लास में पहले आऊँगी, आप लेट आएँगे क्लास में। मैं अकेली फिर क्लास में रहूँगी तो क्या फ़ायदा है? एक बच्चे से तो नहीं चलेगा ना, आप क्लास में पहले ही आएँगी, बाकी सबको फिर से पढ़ाना है। मैम मुझे 10 मिनट चाहिए। मतलब मैं समझी नहीं बच्चे, किस लिए 10 मिनट चाहिए? आपको 10 मिनट किस लिए चाहिए? तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, क्लास को लीव कर दीजिए उस टाइम। मुझे बताइएगा मैम नमाज़ का टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी। वो 10 मिनट आप बाद में भी देख सकती हैं, क्लास को आप बाद में भी आप शुरू कर सकती हैं। फिर वो 10 मिनट आप बाद में भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है ना। बाकी आप क्लास लाइव जो है लाइव देख लीजिए, लाइव क्लास को कर लीजिए आप। बाकी जो टाइम आपको छूट जाएगा नमाज़ की वजह से, वो आप बाद में देख लीजिए, इसका कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि हम साढ़े 6 बजे क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब काम करेंगी साढ़े 6 क्लास में आएँगी 7 बजे तक। 7 बजे आप नमाज़ पढ़ने जाएँगी, चाहे 10 मिनट या 15 मिनट आपको लग जाएँगे, उसके बाद आप फिर से क्लास को जॉइन करेंगी। जो बीच में 10-15 मिनट रह जाएँगे ना, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख लीजिए। बाद में तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये ठीक रहेगा ना? शाबाश! और भी किसी को कुछ बोलना है? वो तो मजबूरी होती है, आपकी मजबूरी है, इसको मैं समझती हूँ। हम सभी तो मुसलमान हैं ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं क्लास में ही नहीं आते हैं, क्लास में आते हैं फिर चले जाते हैं। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ेगा किसी भी हाल में। चाहे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख लेगा, चाहे वो लाइव क्लास को अटेंड करेगा, पढ़ेगा तो किसी भी हाल में पढ़ेगा। चाहे उसके पास टाइम हो या ना हो। इसके लिए कोई बहाना नहीं चलता है। आप लोगों ने फ़ी को पे किया है, खुद जब कमाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। घरवाले कैसे पढ़ाते हैं, कैसे आपको आप पे पैसे खर्च करते हैं। कितना भरोसा है उनको आपके ऊपर कि आप कुछ करेंगे। आप वो याद नहीं रखेंगे फिर क्या फ़ायदा है। कोशिश करिए दिन में अपना काम कंप्लीट करने की, यूनिवर्सिटी में टाइम पे आने की, या कॉलेज में कोई पढ़ता होगा, वहाँ से आके अपना टाइम अच्छे से मैनेज कीजिए, क्लास का टाइम अच्छे से कीजिए। फिर अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाइए, नमाज़ कब पढ़नी है, खाना-पीना कब है, बाकी सब काम कब करना है, पढ़ना कब है, टाइम टेबल अच्छे से बनाइए, सेट कीजिए। जैसे कि आपको पता है सभी को 6:30 बजे हमारी क्लास होती है। ये फिक्स्ड टाइम है, कभी आपका टाइम चेंज भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल फिर मैनेज करेंगी। ऐसे नहीं कि आप कभी 6:30 बजे क्लास होती है, आप 7 बजे क्लास में आएँगी, 6:30 क्लास में आएँगी जब क्लास कंप्लीट होगा, वो नहीं चलता है। बस किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन है, बता दीजिए, फिर क्लास को रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के औसाफ और खड़ी बोली के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। शाबाश बताइए। इसी बात क्लास को रखते हैं। शाबाश बताइए। किसी को और भी कुछ बोलना है? कोशिश करिए जो हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करिए, और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। बार-बार रिपीट करेंगे तो आपको बाद में जो है ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप आज पढ़ेंगी, फिर 2 महीने बाद पढ़ेंगी तो आप भूल चुके होंगे। फिर कोई बात जो है फ़ायदा नहीं रहेगा। है किसी को कोई और क्वेश्चन? किसी को और कुछ बोलना है? शाबाश! किसी को अगर और कुछ बोलना है तो बताइए। आपको समझ में आता है ना? सभी को समझ में आता है? और हर एक पॉइंट जो है कॉपी पे आप नोट कीजिए, जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। कहीं पे समझ नहीं आएगा मुझे बताइए, मैम बोर्ड पे लिख दीजिए समझ नहीं आता है। फिर से रिपीट कीजिए, मैं रिपीट करूँ, लेकिन कॉपी पे लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको रिवाइज़ करना होता है फिर। क्लास को आप 2 बार देखेंगी, 3 बार देखेंगी, ओवरऑल आप भूल ही जाएँगी ना। कॉपी पे लिखा होगा, आप कभी भी कॉपी साथ ले जा सकती हैं, यूनिवर्सिटी जाना हो, कॉलेज जाना हो, कहीं भी जाना हो, कॉपी को साथ आप ले जाएँगे, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। उधर-इधर भी पढ़ेंगे, क्लास भी देखेंगे, बाकी जो कॉपी बनाई होगी उस पे भी पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, टेस्ट्स देंगे, आपकी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, है ना? क्लास को आप अच्छे से कॉपी को मेंटेन कीजिए।
तो चलिए हम क्लास को रखते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है बताइए। मैं फिर से 1 मिनट वेट करूँगी। शाबाश! किसी को कुछ बोलना है? जो मेहनत करता है, मेहनत का फल सभी को मिलता है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है, कभी भी नहीं। ऐसा मत सोचिएगा, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। कामयाबी अच्छे वक़्त पर सही टाइम पे मिल जाती है। लेकिन अगर आप अपने काम के साथ जो है ईमानदार होंगे, आप अपने मकसद को पाना चाहते हैं, आप मेहनत कीजिए, कभी भी जब भी आपके लिए सही टाइम होगा, अच्छा मौका होगा, अल्लाह ताला ने आपके लिए जो है, जो सही मौका रखा होगा, उस टाइम आपको कामयाबी मिल जाएगी। कभी भी ये नहीं सोचना है कामयाबी नहीं मिलती है तो पता नहीं हमारी किस्मत में है भी कि नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा हमारी दुआएँ सुनते हैं, हमारी जो है मेहनत देखते हैं। हर कोई कामयाब हो जाता है, लेकिन मेहनत करनी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जदीद हिंद आर्याई रिपीट करिए प्लीज़। फर्स्ट पेपर के लिए कुछ बता दीजिए मैम। फर्स्ट पेपर का क्या मतलब? क्या बताना है बच्चे? फर्स्ट पेपर को अच्छे से साथ में लेकर चलिए। फर्स्ट पेपर बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करिएगा जैसे मैंने गलती करी थी, पहली बार मैंने गलती की थी, मैंने सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। फर्स्ट पेपर को नहीं पढ़ा था, उस वज़ह से प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप इस पेपर को भी पढ़िए, उस पेपर को भी पढ़िए। इसको अगर 3 घंटे देने हैं, उसको 2 घंटे दीजिए। इसको अगर 4 घंटे देने हैं, उसको 2 घंटे दीजिए। इसको अगर 5 घंटे देने हैं, उसको 2 घंटे, 3 घंटे दे दीजिए। ज़रूरी है। यहाँ पे अगर अच्छा स्कोर करना है तो ज़्यादा पढ़िए। वहाँ पे भी पढ़ना है तो कुछ कम से कम 30 प्लस स्कोर वहाँ पे भी होना चाहिए। उर्दू वालों का क्या होता है, अक्सर इनका फर्स्ट पेपर वीक ही होता है। लेकिन कम से कम 30 प्लस, 35 प्लस तो ला सकते हैं, अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो। जदीद हिंद आर्याई को रिपीट करिए। ये बहुत आसान है बच्चे, जदीद हिंद आर्याई दौर के बारे में हमें उतना नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने अभी बोला है। जदीद हिंद आर्याई दौर के अंदर क्या-क्या आता है? इसका ज़माना क्या है? शाबाश! जदीद हिंद आर्याई दौर जो है, इसका ज़माना क्या है? शाबाश! इसका ज़माना कब से कब तक मुहित है? 1000 ईस्वी से ताहाल मुकर्रर है। और इसके अंदर शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़ुबानें आती है लिहिंदा और सिंधी। लिहिंदा तो आपको पता ही है, मगरबी पंजाब की ज़ुबान है। सिंधी तो आपको पता ही है, सोबा सिंध की बोली है। इसके बाद क्या आता है इसमें? जनूबी हिंदुस्तान की आर्याई ज़ुबान, जो कि मराठी है। इसके बाद मशरिकी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, आसामी है, बंगाली है, उड़िया है, बिहारी है। इसके बाद मशरिकी हिंदुस्तान की ज़ुबानें, जैसे कि मशरिकी हिंदी की 3 बोलियाँ इसके अंदर आती है। अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। इसके बाद मगरिबी हिंदी की बोलियाँ 5 इसके अंदर आती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये दौर अभी तक चल रहा है, इसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज़्यादा आपको कदीम हिंद आर्याई दौर के अंदर पढ़ना है, इसके अंदर 5 मंजिलें हैं, उनको पढ़ना है। और वस्ती हिंद आर्याई दौर के अंदर जो 3 अदवारों में उसको तक़सीम किया गया है, उनको पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको याद होना चाहिए जदीद हिंद आर्याई दौर का ज़माना क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर ताहाल तक। क्लियर है? हमने आज तक पढ़ा है, इन 2-3 क्लासों में कल हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 5-10 क्वेश्चंस लेकर आएँगे, ऐसे ही मैं आपको बताऊँगी, आप जवाब देंगे। मैं देखूँगी आपने कितना पढ़ा है, आपके दिमाग में कितना रहा है, आप कितना रिपीट करती हैं फिर, रिवाइज़ करती हैं। ठीक है, कल 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। इस यूनिट के हवाले से जितना हमने पढ़ा है, बस उतना ही, उससे बाहर कुछ भी नहीं। जितना हमने पढ़ा है, उस हवाले से मैं 10 क्वेश्चन्स कल लेकर आऊँगी, आप उनका जवाब देंगी। रेडी हैं? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसीलिए। कल आपका एग्ज़ाम होगा यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको फिर कोई मसला नहीं होगा तब। अच्छे से आप एग्ज़ाम कर पाएँगे फिर अच्छा स्कोर लेके। कल मैं 10 क्वेश्चन्स लाऊँगी, आप अच्छे से रिपीट करेंगे इसको जो मैंने पढ़ाया है अभी तक। ठीक है, अभ्रंश का दौर, प्राकृत का दौर, पाली का दौर, कदीम हिंद-आर्याई दौर, वस्ती हिंद-आर्याई दौर, जदीद हिंद-आर्याई दौर। इसके बारे में हम जो मैंने पढ़ाया है, उसके बारे में मैं 10 क्वेश्चन्स लेकर आऊँगी कल। आप सभी लोग रिपीट करेंगे जो हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है? ज़ेबा बख्तियार नहीं, क्या बचे नहीं? क्या बताया आपने मैं समझी नहीं? टेस्ट नहीं लेंगे? अरे वैसे टेस्ट नहीं लेंगे, बस क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे 10, बस आप ऐसे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। वो टेस्ट नहीं लेंगे, वो कंप्लीट यूनिट होने के बाद करेंगे वो टेस्ट।
ठीक है? या आप कुछ और बोलना चाहती थी? मैं समझी नहीं, आपने नहीं लिखा है ना? चलिए कोई बात नहीं। आप अच्छे से पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन्स हम कल करेंगे। मैं देखूँगी किसकी कैसी जो है, किसने कितना पढ़ा है, किसने कितना रिवाइज़ किया है। चलिए फिर हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।